फिर हमारी 3 दिन की कन्वेंशन है। मैंने बोला ये तो एडवर्टाइजमेंट है। आपने अभी तक भैया उन्हीं के बीच में से निकला हूं इसलिए बात कर पा रहा हूं क्योंकि उन्हीं के बीच में घूमते थे ना पहला 20 साल, और मुझे अच्छे से पता है कि अंदर क्या होता है। और अब है मेरे साथ में। मेरा प्रश्न है, हम बुलाए हुए बने या चुने हुए? अगर यहां पे कोई ऐसा बैठा है जिससे इस वक्त में प्रभु का आत्मा बात कर रहा है, मेरी प्रार्थना है कि आप चुने हुए बन जाएं। यहां लिसन, यहां जितने यूथ हैं, लड़का लड़की 12 साल 18 साल 20 साल 25 साल, मेरी प्रार्थना है आप लोगों के लिए, और आपके अंदर ये जुनून आ जाना चाहिए कि प्रभु मेरी पूरी जिंदगी जब तक मेरी सांस चल रही है मैं इंदौर को जीत के रहूंगा। ये फोकस, लिसन केयरफुली, ये फोकस क्यों नहीं आता? ये दर्शन क्यों नहीं आता? हम ऐसे क्यों सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी नौकरी हो जाए, ऊपर से परमेश्वर कहता है बेटा नौकरी दे दूंगा, करेगा क्या? आपको हेल्थ दे दूंगा, करेगा क्या? मेरा प्रश्न है, मैंने जब तुझे चुना था मेरे काम के लिए चुना था, यस और नो? कुछ चीजें बीच में लाऊंगा मैं। नाउ सी दिस, इसको कहते हैं, मैंने इसको लाल में इसलिए डाला है क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। लिखा है मत्ती 13:25 में, अच्छी बीज भी है जंगली बीज भी है। और आपको पता है, वाह लिसन दिस, आपको पता है ये दोनों बीज कहां बोई गई है? सॉरी, एक ही भूमि। एग्जैक्टली, गजब के भाई हैं, इनको कॉफी पिलाया जाए। आपको नहीं मिला ना अभी तक? मैं वापस पूछता हूं भैया, वापस जोर से बोलना। ये जो अच्छी बीज है और ये जो जंगली बीज है, ये कहां बोई गई है? एक ही जगह पे। और आपको पता है वो जगह का नाम क्या है? ऑफ कोर्स आपका चर्च। यीशु ने कहा कि रात को सो रहा था, पता नहीं अचानक से पता चला शत्रु आकर जंगली बीज बो गया। किसके बीच में? अच्छे बीज के बीच में। ना एक और चीज है जो कि मैं वहां नहीं डाला, लेकिन मैं यहां बता देता हूं। उसने कहा कि प्रभु मैं जंगली दाने को काट लूं। बड़े ध्यान से सुनना, मालिक कहता है कि नहीं काटना। बोला क्यों? काटने के चक्कर में अच्छा बीज भी, बंटी जल्दी आ, काटने के चक्कर में अच्छा बीज भी, जंगली बीज के चक्कर में, ऊपर आओ, इधर से आ सकते हैं ना? हाँ। काटने के चक्कर में अच्छे जंगली दानों को काटते काटते अच्छे बीज कहीं कट ना जाए। तो इसका मतलब है चर्च में जंगली बीज भी होता है। और आपको पता है ये तब तक रहेगा जब तक वो वापस नहीं आ जाता। माय गुडनेस, आप नहीं समझे शायद अभी तक। कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर इसको नहीं समझ में आ गया होगा, परमेश्वर ये जंगली दाने को आप खत्म क्यों नहीं कर देते? परमेश्वर कहता है सिस्टम अभी नहीं आया, इनको साथ में पढ़ने दो। इसका मतलब क्या मालूम है? फेसबुक पे आपको दोनों बीज दिखेंगे, यूट्यूब पे आपको दोनों बीज दिखेंगे, आपको अच्छे भी दिखेंगे, आपको बुरे भी दिखेंगे। कैसे पहचाने ना? सीधे अभिषेक, कैसे पहचाने कि सही वाला कौन सा है, गलत वाला कौन सा है? और उसका जवाब एक ही है, ये रहा आपका टॉर्च। लिसन, हम लोग 50 बार, खास करके महिलाएं नाराज नहीं होना, हम लोग 50 बार आईना देखते हैं। 5 मिनट पहले बाल बनाया था फिर जाकर देख के आते हैं, थोड़ी देर पहले लिपस्टिक था फिर जाके देख के आते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि उनको चिंता है कि कहीं शक्ल बिगड़ ना गई हो। और जिसकी जिसकी अभी अभी शादी हुई है उसके पति से पूछो कि कितनी परेशान है, वो उसको नहीं जितना देखती। तो प्रभु का वचन कहता है यह भी एक आईना है। जैसे ही आपको ऐसे टाइप के लोग, वापस बोल रहा है एग्जांपल, जैसे ही आपको ऐसे टाइप के लोग दिखे फेसबुक पे, आपको यहां से चेक करना है। आपको जैसे ही दिखे ऐसे टाइप के यूट्यूब पे, आपको चेक करना है। और फिर आप इजीली पता लगाओगे कि अच्छा बीज कौन सा है, बुरा बीज कौन सा है। 5 साल से यही काम कर रहा हूं सर, आप मेरे साथ। लिसन, ना बंटी बैठ जाओ, अगर वापस आवश्यकता होगी तो मैं बुलाऊंगा। अभी तक ठीक चल रहे हैं और मैं वक्त का ध्यान में रखूंगा सर, ओके? आप लोग घड़ी को घड़ी ना, रोमियो की किताब उसका 16 का 17, अच्छा बीज भी है बुरा बीज भी है। मैं चाहता हूं कि ऊपर का लाइन पढ़ लीजिए। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस
शब्द को ध्यान दीजिए, उस शिक्षा। ये जो उस शिक्षा का मतलब क्या है? ये शिक्षा यीशु की शिक्षा। उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि उठकर नहीं जाना, कोशिश करिए कि है ना थोड़ी देर बैठ जाए। उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने, ठोकर खाने के कारण होते हैं। शब्द को ध्यान दीजिए, उन्हें ताड़ लिया करो। ये टपोरी लैंग्वेज है, अब कौन समझाए? बाइबल में ये शब्द आया है, ताड़ लिया करो। सब लोग बोलिए, सब लोग ऐसे करो, ताड़ लिया करो। तो इसका मतलब है, जल्दी आ, इसका मतलब है ऐसे भी होंगे तो उनको ताड़ लिया करो, ऐसे भी होंगे उनको ताड़ लिया करो। फेसबुक पे अच्छे लोग भी होंगे। सीरियस ब्रदर, यही तो बात चल रही थी अपनी गाड़ी, राइट पासा जी? तो मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है कि हम ताड़ना शुरू करें। पुलपिट पे कौन आया है? ताड़ना शुरू करें। सूट पहनकर कौन आया है? ताड़ना शुरू करें। वो सफेद कपड़े को क्या बोलते हैं जो पहन के आते हैं? हाँ, नहीं, आप लोग बोलते हैं ना उसको, वो क्या बोलते हैं उसको? यहाँ क्रॉस होता है, क्या क्या कैसी, मुझे माफ करिए अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। ऐसों को भी, कि उसमें भी कौन ऐसे वाले हैं? आप है मेरे साथ में, वो दिखते ऐसे हैं। बोला बड़ा अच्छा, प्रभु का दास है ना, आने दो, प्रभु का सेवक है ना, आने दो। ये कब पता लगाओगे कि वो सही है या गलत? आपके, माय गुडनेस, बैठ जाओ। आपके टेबल पे, क्षमा करें, आपके खाने के प्लेट पे, सब लोग सुन रहे भैया? आपके खाने के टेबल पे कॉकरोच आ जाए अब प्लेट पे, आप लोग बोलते हैं छी ये क्या आ गया? अगर अचानक से कुछ कचरा गिर जाए तो क्या बोलते हैं? छी ये क्या आ गया? आपको नहीं लगता है कि आपकी आत्मा के अंदर कुछ चीजें आ रही है और आपको नहीं समझना चाहिए कि क्या आ गया? See that? और यही चीजें जीसस के साथ में होती थी, यही चीजें पीटर के साथ में होती थी, यही चीजें पौलुस के साथ में होती थी, और वो समझते थे। इसलिए पौलुस ने कहा फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो ना। ये लाल में क्यों लिखा है? उसकी वजह है, लिखा है उनसे दूर रहो। प्रकाश शायद ये कभी नहीं दिखता, क्या चक्कर है मालूम नहीं, ये कभी सामने नहीं दिखता। अभिषेक जस्ट एग्जाम्पल, डोंट टेक इट पर्सनल, ठीक है ना? और आपकी जो टीम बहुत अच्छा, एक बार ताली बजा दें। जो पहले आता था, अगर वो आता तो उसके ऊपर एग्जाम्पल देता, बट अभी अभिषेक के ऊपर ले लेते हैं। बट आप अंडरस्टैंड करोगे, मुझे पता है। अभिषेक का पिच बहुत ऊंचा है, अभिषेक का सुर बहुत अच्छा है। ये प्रकाश के साथ करने वाला था, अब नहीं है। अभिषेक और उनकी टीम बड़ा वर्शिप अच्छा कर रही थी। कम ऑन यस और नो? ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा तू गाना तो बड़ा अच्छा गा लेता है, तेरे सुर बड़े अच्छे लग जाते हैं, पिच तो एकदम आसमान को टच करता है, सुबह सुबह कहां जाता है? सीधा अब टॉपिक निकला इसलिए बात कर रहा हूं। कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई आप वर्शिप के खिलाफ हो। दोनों हाथ छोड़ के बोल रहा हूं, मैं वर्शिप के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं वर्शिप के कुछ सिस्टम से खफा हूं। मैं रिपीट करता हूं, मैं वर्शिप के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो कुछ वर्शिप के सिस्टम है मैं उनके खिलाफ हूं। जल्दी पूछो क्यों? अभी बताया ना, ताड़ लिया करो। यीशु के नाम पे, जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम पे अगर पुलपिट पे खड़े होकर अगर आप हमको उल्लू बनाओगे, भैया पहले तो बहुत बने थे, क्योंकि बाहर कम थे क्या हमको उल्लू बनाने वाले? अब बाहर के लोगों ने तो बनाया। अगर अभी अंदर के लोग भी बनाना शुरू करें तो फिर भैया हम तो चुप नहीं बैठेंगे। अरे ये मेरी बात समझ में? कुछ लोग कहते हैं कि हम यीशु मसीह के नाम से हैं। बाइबल खुद कहती है जो मेरे नाम से है स्वीकार मत करो, पहले देखो कि वो कौन है। कम ऑन यस। मैं वापस कहता हूं, कुछ कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो शायद आपको चोट पहुंचाएंगी, लेकिन कभी कभी करेला खा लेना चाहिए, क्योंकि मीठा बहुत खा लिया सब आप लोगों ने। आप मेरे साथ में? मेरे को दिक्कत क्या है पता है? अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता, ये डैनियल राज यहाँ नहीं होता, कपिल शर्मा यहाँ नहीं होते, अभिषेक यहाँ नहीं होता, और जितने आप लोग जो बैठे यहाँ नहीं होते। हम बार बार मीटिंग करते क्यों हैं? ताकि हमें ये पता चले कि भैया इसका रास्ता निकाले कैसे और संकट से बचे कैसे। ये मेरे वचन है, ये परमेश्वर के बाइबल के वचन है। और पौलुस को पता था कि पेट की कमाई के लिए, कौन सी कमाई? पेट की कमाई के लिए बहुत सारे आएंगे।
मैंने एक प्रोग्राम किया था वर्शिप के ऊपर, मतलब वर्शिप क्या है उसके ऊपर मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसको कि मैं कहता हूँ बोल्ड टॉक शो। सब लोग ठीक है ना भैया अभी तक? और मैंने उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर करी थी जिसको मैं वापस से रिकॉर्ड करके यूट्यूब के वालों के लिए डालना चाहता हूँ। और वहां पर मैंने ये कहा था, बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर आदर के योग्य है। शखा, इट्स अ हिब्रू वर्ड। मैं रिपीट करता हूं, कौन सा शब्द है? शखा। कम से कम 15 से 11 से 15 हिब्रू वर्ड हैं वर्शिप के, लेकिन सबका एक ही मतलब है, बाउ डाउन, मतलब मुंह के बल गिरो, मुंह के बल गिरो। यीशु ने जब जब परमेश्वर की आराधना की बात करी है, मुंह के बल की गिरने की बात करी है। वो राजा हेरोदेस ने जब जब आराधना की बात करी है, मुंह के बल गिरा है। ज्योतिष जब यीशु को ढूंढने आए, मुंह के बल गिरे। कम ऑन यस और नो? इतना आदर के योग्य परमेश्वर, जितने वर्शिपर समझ रहे होंगे। और जब प्रकाश गा रहा था, आप गा रहे थे, मैं आपको देख रहा था जब सेट कर रहा था, आप लोग इतने अच्छे वर्शिप में थे हाथ उठाकर। इसका मतलब क्या है? आप परमेश्वर का आदर करते हैं। उसी परमेश्वर को आप कैसे भी बुला सकते हैं, तू मेरा आशिक है, तू मेरा दीवाना है। हाँ, और ये सारे कहां से आते हैं पता है? हमारे ही शहर से। अगर सलमान खान ने पीछे चश्मा लटका लिया तो पूरा का पूरा एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर सब पीछे चश्मा लटकाएगा। अगर सलमान खान ने बेल्ट को ऊपर नीचे कर लिया तो ऐसा लगता है कि मुंबई का जो स्टाइल है वो सब जगह चलना चाहिए। बाहर की बात अलग है, पता चला अंदर भी शुरू हो गया है। कम ऑन यस और नो? और कहता है ऐसों को उतार लिया करो। मुझे कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई, हो सकता है वो लोग सुन रहे होंगे, कुछ लोग कहते हैं डैनियल भाई आप मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने बोला मैं मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन मैं किसी को परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाने दूंगा। कम ऑन यस और नो? परमेश्वर, मैं समाप्ति की तरफ बढ़ रहा हूं। परमेश्वर आदर के योग्य है, उसको आदर मिलना चाहिए। मुझे बोलते हैं डैनियल, अभी ये वापस पूछेंगे, इसमें है कुछ बुद्धिजीव लोग, बोलेंगे डैनियल भाई आप जूता पहन के प्रचार कैसे कर रहे? अब उनको कौन समझाए? यहां किसी ने रोका ही नहीं, और मुझे अच्छा लगता है। अब जब दिया है, मिला है, तो पहनने में क्या दिक्कत है? राइट भाई साहब? मुझे लोग बोलते हैं चर्च में, कुछ आप लोग भी जाते हैं, बोला जूता बाहर उतारो। बोला चर्च है। मैंने बोला क्यों? बोला जहां आप खड़े हैं वो पवित्र जगह है। मैंने बोला वाह। मैंने फिर उनको करेक्ट किया, भाई साहब जगह पवित्र नहीं होती, वेट, जूता मैं बाहर उतार सकता हूं। बोला उतार कर आना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, और हम जूते उतारते भी हैं। जल्दी पूछो क्यों? बोलते हैं ना इसलिए। लेकिन मुझे पता चला है कि यहां के जूते तो उतर जाते हैं, लेकिन यहां के जूते क्यों नहीं उतरते? हम नफरत को लेकर पुलपिट पे चढ़ते हैं, कभी उसके साथ, राइट और नो? एक ही मंच पे जब संकट में है ना मसीहत, इसलिए मेरी मजबूरी है। नहीं तो मैं भी सबके साथ में, आगे आप लोग समझदार है, बोल दिया करो, मैं भी सबके साथ में अच्छे से रह सकता हूं। भाई साहब आप भी अच्छे हैं, भाई साहब आप भी अच्छे हैं, सबको अच्छा ही बोलो, फिर अपनी मुसीबत आती क्यों? कुछ लोग हैं वहां पर, और मेरे घर से भी कुछ लोग हैं, बोला सबको अच्छा बोलो, तो ले भाई हम सबको अच्छा बोलते हैं। अगर डॉक्टर के पास में चेकअप के लिए गए और डॉक्टर को पता चला इसको कैंसर है, वो भी 3rd स्टेज में, और पता चला डॉक्टर अच्छा वाला है, राइट सर? जहां एक आदमी बोलता है मेरे को, अभिषेक बोलता है डैनियल भाई जब आप बात करते हो तो लगती है, मैंने बोला वचन ही तलवार है, ये तो लगेगी। अभी हम शरबत लेके थोड़ी ना घूम रहे हैं, जिसको कहते हैं शुगर कोटिंग। पहले करते थे 20 साल, तभी अच्छे लगते थे, अब जब थोड़ा सा बोलना शुरू करे तो फिर तकलीफ हो रही है। और मुझे वचन खुद कहता है, वापस बोल दो, उतार लिया करो। मैं रिपीट करता हूं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, और ना ही मेरी दिलचस्पी है। यार मेरे पास में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, मैं ये सब करने के लिए यहां पर क्यों आऊं? लेकिन अगर प्रभु का मजाक उड़ रहा है तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे। कैसा लग रहा है साहब? मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है,
आप परमेश्वर की खूब आराधना करिए, आप परमेश्वर को खूब आदर दीजिए जो कि देना चाहिए। आप परमेश्वर के लिए वो सब करिए जो वचन कहता है। लेकिन अगर कोई परमेश्वर का मजाक उड़ा रहा है, उसको कम से कम एक बार तो समझाओ, यार ये गलत हो रहा है। ये बोलने की ताकत अब आनी चाहिए। कम ऑन, यस और नो। ना क्योंकि मैं समाप्ति की तरफ बढ़ रहा हूं ना, मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें। आजा यार, प्रकाशित वाक्य 3:3। मैं चाहता हूं कि शब्द पे ध्यान दीजिए। लिखा है, छेद कर, अगर आप पढ़ना चाहें, छेद कर कि तूने किस रीति से, इसको कहते हैं ग्रीक में डिडास्का। अगर किसी के पास में एप्लीकेशन है, आपका ग्रीक वर्ड का इंग्लिश में ट्रांसलेशन वहां कहता है डिडास्का। इसका मतलब है यीशु की शिक्षा कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उस पे बना रह, मन फिरा, और यदि तू जागरूक ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं, डैनियल भाई करुणा के वचन बोला करो, दया के वचन बोला करो। ठीक है, फिर इसका क्या करें? आप भजन संहिता 23 बोला करो, आप यशाया का 42 का 4 बोला करो, जहां लिखा है तेरे दाएं 10,000 तेरे बाएं 20,000, तू पानी में चले। यार लड्डू बस हुआ ना यार। आप है मेरे साथ में? यहां कितने लोग चाहते हैं कि कपिल भाई स्वर्ग में पाए जाएं? वो बात अलग है कि हम वहां से कहां जाएंगे। यहां कितने लोग चाहते हैं कि कपिल भाई स्वर्ग में पाए जाएं? यार कोई नहीं चाहता, क्या बात है? अभी नहीं, जब टाइम आएगा तभी। हम थोड़ी ना अभी बेचना चाहते हैं। ओके, यहां कितने लोग चाहते हैं कि अभिषेक भाई स्वर्ग में पाए जाएं? अभिषेक मतलब ये वाले। यहां कितने लोग चाहते हैं कि जितने प्रभु के दास बैठे वो स्वर्ग में पाए जाएं अपने अपने वक्त पे? सभी चाहते हैं। यहां कौन ऐसा है व्यक्ति जो नहीं चाहता कि मैं स्वर्ग में पाए जाऊं? अपना हाथ उठाएं। नहीं उठाना। हम सभी चाहते हैं कि हम स्वर्ग में पाए जाएं, लेकिन आपको कौन वहां पहुंचाएगा? वापस बोलिए, सही शिक्षा। Yes or no? आज आपका चर्च, नाउ लिसन दिस, आपका जो यीशु है, भैया यहाँ पे जितने भी डिनोमिनेशन के लोग हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं पास्टरों के बीच में बात करता हूँ, थोड़ा सा मेरा शब्दों को बर्दाश्त कर लीजिएगा। कपिल भाई सही हो तो साथ देना, नहीं तो आप ही रोक देना। क्या यीशु मसीह पेंटिकॉस्टल है? क्या यीशु मसीह कैरिस्मेटिक है? क्या यीशु मसीह प्रोटेस्टेंट है? क्या यीशु मसीह सीएनआई है, बैप्टिस्ट है, मेथोडिस्ट है, मार्थोमा है, ब्रदरन है, लूथरन है, साइड लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन? कौन सा है? सही जवाब है यीशु। यीशु है, राइट सर? यीशु यीशु है। और एक जगह पे तो यीशु ने पूछ भी लिया, भाई मेरी पहचान क्या है? एक बोलता है यूहन्ना, एक बोलता है एलिया, एक कहता है यिर्मयाह, कोई कहता है नबियों में से एक। यीशु मसीह ने बोला, यार बाहर वालों को तो वैसे मैं नहीं समझा सकता। बाबा पीटर तू इधर आ, तू क्या कहता है? वो तो शुक्र है कि ऊपर से प्रकाशन आया। अगर नहीं आता अभिषेक तो सोचो वो भी क्या बोलता मालूम है? एक काम करते प्रभु, 4 चिट्ठी डालते हैं। क्या डालते ब्रदर? 4 चिट्ठी डालते हैं, और जो निकली वो आप है। ऊपर से परमेश्वर सट्ट करके देता, बोला चिट्ठी का डाल रहा है, ये आदमी पता नहीं है कौन है। ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। कम ऑन, हालेलुया। वेट, मुझे लोग बोलते हैं डैनियल भाई हम आपको अपनी कलीसिया में बुलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना, लेकिन वैसा नहीं बोलना। आपके साथ में भी होता होगा, आपके साथ में भी होता है। फिर हम ऊपर प्रभु को बोलते हैं, प्रभु कहां भेज रहे हैं? बोले तो क्या बोले? उनका बोले या इसका बोले? जब मैं यहां पर आया था तो मैंने चारों तरफ नजर डाली, और खास करके आगे की कुर्सियों पे, और फिर जैसे जैसे पता चला, मुझे पता चल गया सब अपने टाइप के लोग दिख रहे हैं, तो थोड़ी सी सुकून हो गई। और आपके चेहरे जो थोड़े से रिएक्शन दे रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि डाइजेस्ट हो रहा है। नहीं तो कुछ कुछ जगह पे लोग ऐसा मुंह बनाते हैं, हमको भी पता चल जाता है कि अंदर नहीं जा रहा है। आप है मेरे साथ? वेट, पांचवी क्लास फेल हूं, मुझे पता है, और आपको भी पता होगा। यस और नो? लेकिन आपको पता है ऊपर परमेश्वर जो बैठा है ना, वो 5वीं फेल नहीं है, वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। वेट, और वो आपके और मेरे अंदर बता देता है कि कौन क्या है। मेरा प्रश्न है हम कौन सी, सब ठीक है?
हम कौन सी शिक्षा में बने रहे? एक साथ बोलिए यीशु की। आप मेथडिस्ट से हैं, आपको सलूट है। आप सीएनआई से हैं, आपको सलूट है। आप कैथलिक से हैं, आपको सलूट है। लेकिन ये कहां जाएगा? आप पेंटिकोस्टल हैं, नो प्रॉब्लम। आप कैरिस्मेटिक हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये बीच में नहीं है, माफ करिएगा, काहे का मेथडिस्ट, काहे का सीएनआई, काहे का पेंटिकोस्टल, काहे का कैरिस्मेटिक? अगर आप यहां सही नहीं हैं, ये शब्द पढ़ लीजिए। सी दैट? जब हम सब स्वर्ग में मिलेंगे ना भैया, तो वहां पर ये बातें होंगी, यार तेरे को सब कुछ पता था, बताया क्यों नहीं? ये ज्यादा चलेगा, तेरे को पता था यार, ना तूने फिर भी नहीं बताया। हम लोग अभी आ रहे थे ना भैया, मैं खत्म करूंगा, है ना सब लोग? अभी जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो इसको बार बार बोल रहा था, विंडो नीचे कर। क्या है बस स्टैंड का नाम क्या? सर पटेल। सरवटे। तो हम लोग उनको पूछ रहे थे, सरवटे कहाँ है, सरवटे कहाँ है, सरवटे कहाँ? वो बोल रहा था ऐसे जाओ, ऐसे जाओ। क्यों का पता है? उसको पता है। वो कह रहा था पहले राइट लो, फिर वो कह रहा था लेफ्ट लो। सोचिए अगर वो हमको भटकाता तो। और मेरी आदत है, मैं आपको सच बता, 2-3 बार मेरे से हो चुका है। मेरे को उसने गलत बताया, छेड़ते पता है रास्ते में, मैंने गाड़ी वापस घुमाया, उसको पकड़ा। जब तेरे को पता था, मुझे ऐसा लगता है हम सबकी कॉलर बहुत लोग पकड़ने वाले हैं। जब तुमको पता था पास्टर जी, बताया क्यों नहीं? फिर तब हम कहेंगे यार तेरे को बुरा लग जाता था ना, इसलिए नहीं बताया। लिसन, बताना शुरू करो। जल्दी पूछो क्यों? मसीहत संकट में है जी। मैं रिपीट करता हूं, जितनी लड़कियां यहां पर हैं, जितने लड़के यहां पर हैं, बताना शुरू करिए, क्योंकि मसीहत संकट में है। बहुत खूबसूरत टीम है आपकी। मेरे को खास करके जो आपका गिटार वाला है ना, बड़ा बड़ा क्या नाम है? एडी। हाँ? एडी, बड़ा खूबसूरत लड़का है। मेरे को माइक लेट दिया या फिर मैं लेट कर रहा हूँ? 2-3 लोग उठकर जा रहे तो मैंने पूछ लिया। अब उसके चक्कर में कुछ लोग नहीं उठेंगे ना। एडी बड़ा खूबसूरत है। शादी हो गई? मैं एडी को कहना चाहूंगा, इसको कभी नहीं काटना। पता है क्यों? वो जो तरीके से बजाता है, डंके की चोट पे बोलता हूं, कम से कम 20-15 ने तो अभी तक उसको। पास्टर जी, जैसे खूबसूरत लड़के मंच पे दिखे नहीं शुरू, और जैसे खूबसूरत लड़कियां मंच पे दिखी नहीं शुरू। यार तेरी वाली नहीं आई, यार मेरी वाली नहीं आई। मेरा प्रश्न है, सुनिएगा, मेरा प्रश्न है, ये चर्च है, मतलब ये नहीं आपकी कलीसिया की बात कर रहा हूं या मीटिंग की बात कर रहा हूं, ये कलीसिया है या गार्डन? कलीसिया। मुझे बोलते चप्पल उतारो, लेकिन यहां का कब उतारोगे? और फिर प्रश्न उठता है कि आपने शिक्षा कैसे पाई है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं? वापस पूछो क्यों बोल रहा हूं? अभी बताया ना, मसीहत संकट में है। हमको कोई भी उल्लू बना के जा रहा है। पास्टर जी, अच्छी खासी लड़की चर्च में आ रही थी, हाँ ठीक है, हो गया? नहीं, जब तक तुम नहीं जाओगे मैं शुरू नहीं करूंगा। अब उसने उसको क्या बोला मुझे नहीं पता, और मेरे को दिलचस्पी भी नहीं है। पीछे साउंड नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है? इको है एक्चुअली। बेचारी अच्छी खासी लड़की कलीसिया में आ रही थी। माँ ने सोचकर भेजा कि बेटी प्रभु में बढ़ रही है, बाप ने सोचा बेटी प्रभु में बढ़ रही है, बच्चे प्रभु में बढ़ रहे हैं। बाद में पता चला कहीं और बढ़ रहे हैं। मेरा प्रश्न है, फिर वो शिक्षा कहां गई? और ये मैं क्यों कह रहा हूं भैया? मसीहत संकट में है। आप है मेरे साथ में? आ गया दूसरा टॉपिक। अब यहाँ वाले सभी सुनिए। मेरा एक प्रश्न है, पूछ सकता हूं? मेरा प्रश्न ये है, जीसस क्राइस्ट, मैं नाचने के खिलाफ नहीं हूं,
आप चर्च में डांस करते हैं ना, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक पूछना तो वाजिब है, पूछ सकता हूं? यार नाचते क्यों हो? थैंक यू, आनंद से गजब के जवाब आ रहे हैं। मेरा वापस सवाल है, यार नाचते क्यों? लोग म्यूजिक पे, जो लोग यहां सुन रहे हैं तो उसको क्यों नचा रहा है? यहीं रख। जो यहां हैं मैं उनसे पूछना चाहता, मुंबई, पुणे, नागपुर, पंजाब, गुजरात, साउथ, नॉर्थ के जितने भी, नागालैंड, ये साइड के जितने भी, और आप सभी से इंदौर के वासी हो, मैं फिर कहता हूं, मैं सही हूं तो साथ दीजिए, गलत हूं तो रोक देना। मेरा प्रश्न है, आप नाच कैसे सकते हैं? पूछो क्यों? जिसके लिए नाच रहे हो वो खुद ही रो रहा है। मैं रिपीट करता हूं, जिसके लिए नाच रहे हो वो खुद ही रो रहा है। यहां जी क्या पूछा? क्यों? अभी बताए थे ना साहब, आप हैं 3, 4, 5 टक्का, और आपका कम से कम 100 करोड़ तो वो लोग हैं जिसको आप लोग हिंदू कहते हैं। 25 करोड़ तो वो लोग हैं जो 5 साल की उम्र में हाथ में किताब लेके शुरू हो जाते हैं, और वो लोग बाहर हैं। मैं अंदर नाचकर उस परमेश्वर को पूछूं कि प्रभु आज मजा आया, ऊपर से परमेश्वर बोलता है, बेटा मजा तो तब आएगा जब तू ऊपर आएगा। सर मैं रिपीट करता हूं, मैं नाचने के खिलाफ नहीं हूं। आपको पता है, मत पढ़ना, सपनिया 3:17, आपको पता है लूका 15:10, वहां लिखा है, जिस दिन एक पापी पृथ्वी पे मन फिराता है स्वर्ग में आनंद होता है। राइट भाई साहब? वेट, यहां से किसी बहन ने कहा आनंद में नाचते हैं, वहां से किसी ने कहा खुशी में नाचते हैं। मैं आपके साथ में ऋतिक रोशन बनने को तैयार हूं, माइकल जैक्सन बनने को तैयार हूं, एक आत्मा जीत के लाओ। राइट सर? पहले हम नहीं नाचते थे। अरे भैया गजब का नाचते थे, गजब का नचाते थे, रुमाल घुमा के नचाते थे, सीटी बजा के नचाते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन जब पता चला कि ऊपर वाला ही, तो फिर मैं नाच के यहाँ पे क्या करूं? खाता उसका, पीता उसका, हवा उसका, पानी उसका, दोनों किडनी उसका, हृदय उसका, सब कुछ उसका, मर्जी उसका नहीं मेरा। ऊपर से परमेश्वर बोल रहा है कि जब सब कुछ मेरा है, जो ब्रदर गिटार बजा रहे थे ना, उनको खुद को पूछिए कि टैलेंट किसने दिया। आप जो गीत गा रहे थे, इनको पूछिए कि टैलेंट किसने दिया। अगर रात को आप सोए और सुबह उठे ही नहीं और पता चला आपके पैरों में पैरालाइज हो गया, नाच के बताइए भैया। वेट, नाच के बताइए। जो यहां पे सेवक बैठे हैं ना, उनको पूछिए कि इस वक्त परमेश्वर के दिल में एक सच्चा आराधक वो होता है जो खुदा के दिल को समझता है। आप मेरे साथ में, मैं कुछ चीजें और क्लियर करके समाप्ति की तरफ जाना चाहता हूं। अभी तक हम ठीक चल रहे हैं। ये प्रश्न क्यों उठा पास्टर डैनियल, ये प्रश्न क्यों उठा? मैं फिर कहूंगा, मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे पता चला आज मसीहत संकट में ना, क्योंकि वक्त की कमी है। मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मैं समाप्ति की तरफ पहुंच गया हूं ना। रीड दिस, पहला यूहन्ना 2:4, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। बात हो रही है मसीह संकट में है, मसीहत संकट में है। बात हो रही है परमेश्वर के राज्य की, बात हो रही है गीतों की, बात हो रही है नाचने की, बात हो रही है हमारे खुशी की। जरा शब्द पढ़िए, सब लोग तैयार हैं? नाउ रीड दिस, एक साथ पढ़ सकते हैं? 1 2 3 गो। जो कोई कहता है कि मैं उससे, लिसन, किसे? उसे जान गया हूं। ये शब्द देख रहे हैं, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं। शब्द कहता है और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता। मुझे क्षमा करिए, आपको नीचे का लाइन अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये वचन है, कहता है वह झूठा है। ये वापस पढ़ते हैं, ऊपर से पढ़िए। जो कोई कहता है मैं उसे जान गया हूं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है। आप है मेरे साथ में? आपको क्यों चुना? एक भाई चाहिए, कौन आ सकता है?
एक भाई चाहिए सर, आइए प्लीज। अरे वाह, बाइबल रख के आइए भैया। पास्टर है जी, बाइबल कॉलेज। फिर आप रखिए, प्रभु के दास हैं आप। नहीं 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 नहीं, कम कम कम। थैंक यू ब्रदर, क्या बात है, आइए आइए ऊपर आइए। वाह, वो जो स्टैंड है ना उसको ले लीजिए, वो जो स्टैंड है उसको ले लीजिए। बस मैं जब बोलूंगा तब कुछ आपको करना है। ही इज योर सन? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, अच्छा चर्च का मेंबर है। थैंक यू फॉर कमिंग। अब बहुत बढ़िया है। खबरदार अगर किसी ने ठीक से देखा तो। ओके ना, मैं वापस कहता हूं, अगर कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, मेरा प्रश्न है अगर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता तो वो झूठा है। हम सच्चे मसीह बने या झूठे? सच्चे। मैं आपको बताऊं, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करेंगे, उसकी आज्ञाएं क्या है? मेरे पास में वक्त नहीं है। उसकी आज्ञाएं हैं, बाहर जो नाश हो रहे हैं उनको बचाओ। 16-16 साल की लड़की, 16-16 साल का लड़का, एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में दारू की बोतल। आपको मुंबई शहर, बैंगलोर शहर, दिल्ली, कलकत्ता और जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, इन सभी को रात को 2-2, 3-3 बजे तक घूमते हुए दिख जाएंगे। और ऊपर से प्रभु बोल रहा है कि तुम मुझे जानते हो, और अगर जानते हो तो मेरी आज्ञा को क्यों नहीं मानते, और तुम क्या हो? झूठे हो ना। भाई साहब को क्यों बुलाया मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो दो शब्द हैं, मतलब जो, ये लास्ट है, ये जो दो स्क्रिप्चर हैं, मत्ती 16:24 और लूका 9:23। अगर आपको थोड़ा सा इशारा मिल गया होगा कि ये क्या चीज है, मैं आपको जल्दी से बताता हूं। लेकिन मरकुस का 8:34, लूक 8:34। किसी का फोन बज रहा है, रिक्वेस्ट करता हूं थोड़ा सा बंद कर लीजिए। आपका मैथ्यू 16:24 अच्छा है, आपका लूक 9:23 अच्छा है, लेकिन मरकुस का 8:34 थोड़ा सा अलग है। मैं आपको बताता हूं क्या भैया। ऐसा सोचिए कि ये क्रूस है, ऐसा सोचिए कि ये क्या है? क्रूस है। और बाइबल कहती है, वाह वंडरफुल, थोड़ा दुखेगा बट फिर भी आप ऐसा सोचिए। ऐसा लिखा है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपना आपका इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे खोले। कम से कम 3 स्क्रिप्चर हैं, यूहन्ना ने नहीं लिखा, लेकिन मरकुस का 8 में मुझे ये लाइन अच्छा लगा। सब लोग पूछो क्यों? शब्द देखिए, ब्रैकेट किया है, क्षमा करें अंडरलाइन। कहता है भीड़ को और अपने चेलों को। इसका मतलब है चेलों को भी कहा क्रूस उठाओ, भीड़ को भी कहा क्रूस उठाओ। उसको लेकर, और मेरे लिए प्लीज ऐसा यहां से यहां घूमते जाइए, थोड़ा सा लेकर। ओके, थोड़ा सा झुककर, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत फास्ट हो गया। क्रूस उठा रहे हैं आप, थोड़ा सा आपको एक्टिंग करना होगा। प्लीज सब लोग इनको देखिए। मैं जब तेरे को घुमाना था, भाई साहब भैया, उसको लेके खड़े हो जाइए और नहीं नहीं नहीं, उसके साथ और इनकी तरफ शूट करिए। शूट मतलब शूटिंग ना। थोड़ा सा और झुक सकते हैं भैया, इफ यू डोंट माइंड। वाह, सीधा जी। मेरा प्रश्न है, यीशु ने क्या कहा है कि हमको अपना क्रूस उठाना है? मैं आपको पूछ रहा हूं, यीशु ने कहा है? भाई साहब, यीशु ने कहा है अपना क्रूस उठाना है? यस, तो हम सभी को अपना क्रूस उठाना है। अब जरा शब्द सुनिए। एक और भाई आ जाए, भैया आप आ सकते हैं प्लीज। कितने प्रकार के ईसाई हैं? 2। भैया आप ऊपर आ जाए, सेलिब्रिटी है ना, प्लीज मुझे माफ करिए। बहुत ध्यान से सुना, अभी मेरी तरफ शूट करो। नहीं नहीं, आप चलते रहिए, मैं क्षमा चाहता हूं भैया, लेकिन आप चलते रहिए। हम ऐसे क्रिश्चियन हैं जिसको कहते हैं सेलिब्रिटी क्रिश्चियंस, जिनको क्रूस, थैंक यू ब्रदर, नहीं उठाना है। लेकिन ऐसे भी क्रिश्चियन हैं
जिनको यीशु ने कहा है अपना क्रूस उठाओ। बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। ऐसे मसीहों को परमेश्वर प्यार करता है। ऐसे लिसन 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 लिसन, लेट मी फिनिश। ऐसे मसीह हैं जिनको परमेश्वर कहता है क्यों आए मेरे पास। अगर टाइम पास ही करना था तो क्यों आए मेरे पास। अगर गाड़ी चाहिए थी क्यों आए मेरे पास में। आज मसीहत कहां अटक गई है पता है पास्टर जी। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। अगर साइकिल है तो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल है तो मारुति कार, मारुति है तो BMW, झोपड़ा है तो बंगला। ऊपर से परमेश्वर कहता है खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, जमीन मेरी, आसमान मेरा, तू मेरा, किडनी मेरा, मर्जी तेरा। हम कैसे मसीह बने। मैं लग्जरी लाइफ के खिलाफ नहीं हूं। मैं खुद अच्छे घर में रहता हूं, मैं खुद अच्छे कपड़े पहनता हूं, मेरे जूते ब्रांडेड हैं, मेरे पास में वो सारी अच्छी चीजें हैं। मैं खुद एसी घर में रहता हूं और एसी कार में घूमता हूं, लेकिन अंदर से दिल टूटा हुआ है। मैं पास्टर जी पैसे के खिलाफ नहीं हूं, प्रोस्पेरिटी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ऐसी प्रोस्पेरिटी किस काम की। कंधे पे क्रूस ही नहीं दिख रहा है। पास्टर जी प्रार्थना कर दो पेट दुख रहा है, पास्टर जी प्रार्थना कर दो सर दुख रहा है। ऊपर से परमेश्वर बोला जिस दिन से आए मेरा सर दुख रहा है। लिसन, आप बस मैं समाप्ति की तरफ हूं। आपको पैसा मिलेगा। सब लोग बोलो कैसे। अपना क्रूस उठाओ। आपको आशीष मिलेगी। अपना क्रूस उठाओ। आपका घर बन जाएगा। अपना क्रूस उठाओ। आपको गाड़ी मिल जाएगी। अपना क्रूस उठाओ। लिसन भैया नाराज नहीं होना, ये सिर्फ नाटक चल रहा है। आपको पता है यीशु ने क्या कहा है। पहले सीक द किंगडम फर्स्ट, पहले उसके राज्य की खोज करो। जीसस क्राइस्ट 25 साल पहले, भैया रुकना भैया रुकना भैया रुकना, यहीं खड़े रहिए। 25 साल पहले, भैया सब सुन रहे भैया, 25 साल पहले कुछ नहीं था। वक्त था क्या खाऊं। आज मुसीबत वही है क्या क्या खाऊं। एक वक्त था पैसे नहीं थे, आज अच्छे खासे हैं। तभी रोड पे था, अभी करोड़ में हूं। पहले फर्श में था, अभी अर्श में हूं। पहले कोई नहीं पूछता था, अब सब पूछते हैं। और आपको पता ये कैसे हुआ है। लिसन, बड़े ध्यान से सुनना। मेरे लिए कोई क्रूस पे चढ़ा था। आई विश कि ये सच में क्रूस होता। अब वहां वाले क्या समझेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वापस कहता हूं ये क्रूस हमारे पास में नहीं है, लेकिन ये समझ के एग्जांपल दे रहा हूं। यीशु मेरे लिए क्रूस पे चढ़ा। और आपको पता है अभी क्या बोल रहा है। डैनियल इंदौर को बचाना है यार, डैनियल महाराष्ट्र को बचाना है यार, मुंबई के 3 करोड़ को बचाना है यार। अपना क्रूस उठाएगा। बोला क्यों। तेरे को गाड़ी चाहिए मैं दूंगा, अच्छा हेल्थ चाहिए मैं दूंगा। मैं आपके चर्च में बता रहा था पास्टर जी, सबसे रिचेस्ट पर्सन, सबसे ब्लेसेड पर्सन इस पृथ्वी पे अगर कोई है जिसका हेल्थ अच्छा है, मैं रिपीट करता हूं, जिसका हेल्थ अच्छा है, चाहे वो धीरू अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, अनिल अंबानी हो, प्रिंस का लंदन का प्रिंस हो, या फिर अमेरिका का ट्रंप हो, इन सभी को लाखों रुपए जाते हैं हॉस्पिटल में। लेकिन आपको पता है हम क्रूस उठाने वाले, परमेश्वर कहता है तेरी किडनी संभालूंगा, तेरा हृदय संभालूंगा, तेरे ब्लड वेट 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 बच्चे लोग वेट, आपका किडनी संभालूंगा, आपका हेल्थ संभालूंगा। पास्टर जी 25 साल हो गए प्रभु की उपस्थिति में बोल रहा हूं, कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ यार। मैं 25 क्षमा करे, मैं 23 तारीख से बात कर रहा हूं, 23 तारीख से नॉन स्टॉप मेरा गला नहीं बैठ रहा है। उस वेट उसको पता है ये आदमी क्रूस वाला है। भैया प्लीज बुरा नहीं मानना, एग्जाम्पल है। मुझे गुस्सा है ऐसे मसीहों से। जल्दी पूछो क्यों। क्योंकि जो यीशु इसके लिए मरा ये नहीं समझ पा रहा है। मैं रिपीट करता हूं, चर्च को मजाक में, सेवकों को मजाक में, परमेश्वर के वचन को भैया मजाक में नहीं लेना। मैं ये जो आप लोग अभी कर रहे हैं या जो बाकी बच्चे लोग कर रहे हैं ना, वर्शिप की बात कर रहा हूं, हम ये 20 साल कर चुके हैं। पुलपिट के ऊपर क्या होता है हमको पता है, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं, डोंट टेक इट पर्सनल। और पुलपिट के बाहर क्या होता है हमको सब पता है। हमारा फोकस कभी क्रूस था ही नहीं। हमको ऐसा लगता था हमने तो गला बेचा है। लेट मी टेल यू, मुझे बताने दीजिए, हमने अपना गला बेचा है साहब। 20 रुपए की सीडी बनती थी, 100 रुपए में बेचा है। मैं कुछ लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप सीडी बना रहे हो बनाओ, लेकिन पैसे मत कमाओ।
मुझे नहीं पता कि अभी किसी को समझ में आया कि नहीं आया। कहते हैं कि हमने बहुत इन्वेस्ट किया, म्यूजिक बनाया है, उसमें लाखों रुपए डाले हैं। आपको किसने कहा लाखों रुपए उसमें डालने के लिए, जबकि पूरा का पूरा गांव तबाह हो रहा है बिना कलीसिया के। आपका पैसा अगर किसी पास्टर को देते, ना जाने कितनी आत्माओं को बचा लेते। जो लिसन भैया, मैं खत्म कर रहा हूँ। जो लोग फेसबुक पे यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है कि इनको अभी तकलीफ हो जाएगी। डैनियल भाई, हम सीडी बनाकर आराधना के लिए लोगों को तैयार करते हैं। मैं, आप पता नहीं एग्री करोगे कि नहीं अभिषेक, और भैया आप एग्री करोगे कि नहीं, अगर आराधना करनी है तो खुद का गाना लेकर आओ ना। आपको मेरा गाना क्यों चाहिए? आपका विश्वास में आप चल सकते हैं, आपका बाइबल स्टडी में आप चल सकते हैं, लेकिन जब वर्शिप की बात आती है तो मेरा गाना क्यों चाहिए? कुछ बहनें यहाँ पर बैठी हैं, बोला प्रकाश भैया वो गाना